विधानसभा के बाहर धरने पर कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं। निलंबित विधायकों को परिसर के अंदर जाने के विरोध में ये धरना जारी है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, शांति धारीवाल समेत कांग्रेस के सभी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, निलंबित 6 विधायकों के सदन में जाने पर रोक लगाई गई है और ये सभी 6 विधायक विधानसभा के बाहर धरना दिए हुए हैं। तो विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह गतिरोध जो है वो जारी है। आज 5 दिन बीत गए हैं, आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी ये गतिरोध अभी भी जारी है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के जो निलंबित विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कल इन विधायकों ने बॉयकॉट कर दिया था सदन का और उसके बाद में विधानसभा के बाहर अब ये धरना दिए हुए हैं। 4 दिन तक विधानसभा के अंदर ये कांग्रेस के विधायक धरना दिए हुए थे और कल सदन का इन्होंने बॉयकॉट किया और उसके बाद में सदन के बाहर अब ये धरना दिए हुए हैं। चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता सुनील यादव से ले लेते हैं। सुनील, देखिए, अभी भी कांग्रेस के विधायकों का ये धरना जारी है। बाहर विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? तो चलिए, सुनील से बात नहीं हो पाई है। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। निलंबित 6 विधायकों को सदन में जाने से रोका गया। तो अब ये 6 विधायक और साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो हत्यारों का सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता सुनील यादव से ले लेते हैं। सुनील, देखिए, विधानसभा के बाहर ये कांग्रेस के जो विधायक है और साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, आज 5वां दिन हो गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? क्या मांगे हैं अब इनकी? देखिए खुशबू, ये विधायकों का धरना है और यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है। सभी विधायक जो हैं, जिसमें वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता, चाहे गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, शांति धारीवाल, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम जो विधायक हैं, विधानसभा के पश्चिमी द्वार गेट नंबर जो 6 है उसके बाहर धरने पर बैठे हैं। और इसकी वजह यही है कि 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था और स्पीकर ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये निलंबित 6 विधायक जो है ये विधानसभा परिसर के अंदर नहीं आ सकते। लिहाजा पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात कर दिया गया था। और इसी बीच कांग्रेस के रणनीति के तहत पूरे जो विधायक है, तमाम विधायक पश्चिमी द्वार पर एक साथ पहुंचे और इस दौरान जब गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर जो पुलिस जाब्ता है, जो विधानसभा के जो प्रहरी है, वो गेट पर उनको रोक दिए और कहा गया कि जो निलंबित विधायक है उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। इसी बीच बहस हो गई, नोकझोंक हुई पुलिसकर्मियों और कांग्रेस नेताओं के बीच और उसके बाद अंदर जाने की जिद पर है वो अड़ गए। जब अंदर नहीं जाने दिया तो ठीक पश्चिमी द्वार के बाहर, विधानसभा गेट के बाहर धरने पर फिलहाल बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से जो निलंबन की जो पूरी कहानी शुरू हुई है उसको लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। चूंकि आज से 5 दिन पहले जब विधानसभा चल रही थी तो मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की थी। ये पूरा मसला तभी से शुरू हुआ था और उसके बाद कांग्रेस विधायक लगातार माफी की मांग करते हुए सदन में हंगामा कर बैठे थे और उस वो हंगामा है उसी के चलते जब कुछ विधायक ज्यादा तहस में आ गए थे तो फिर विधानसभा स्पीकर ने 6 विधायकों को निलंबित किया गया था। मसला यही है, कांग्रेस विधायक चाह रहे हैं कि मंत्री माफी मांगे और 6 विधायकों का निलंबन वापस हो, जबकि विधानसभा स्पीकर जो है
वो फिलहाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। सदन की गरिमा को भंग मानते हुए 6 विधायकों का निलंबन है वो बरकरार है। विरोध में अब कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं। आगे क्या रणनीति होगी ये अभी कुछ देर बाद में शायद संभवतः बैठक करेंगे कांग्रेस विधायक एक बार फिर से और आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल गेट के बाहर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। खुशबू। सुनील, देखिए आज 5वां दिन है, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अभी भी मतलब धरने पर बैठे हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं विधानसभा की जो कार्यवाही है देखिए वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन से सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बिल्कुल, देखिए खुशबू, इससे पहले तो गतिरोध है वो लगातार विधानसभा में हो रहा था। कई बार विधानसभा जो है वो स्थगित करनी पड़ रही थी। आज की बात करें तो ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत ज्यादा सही तस्वीर नहीं है, क्योंकि अंदर जब विधानसभा चल रही है, सत्ता पक्ष के तमाम लोग मौजूद हैं, तो एक जो हेल्दी डिबेट होती है, एक हेल्दी चर्चा होती है जिसमें जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, विकास के कामकाज की चर्चा होती है, तो उसमें एक पक्ष और विपक्ष का रहना जरूरी है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं इनको भी पहल करके बातचीत करनी चाहिए थी, और जो निलंबित विधायक हैं उनके अलावा भी कांग्रेस के पास विधायकों का जो संख्या बल है, जो कांग्रेस विधायक है, उनको सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ इनका विरोध है, तो विरोध भी हो सकता है इनकी जगह ये जैसा बता रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स कि उनका विरोध सही है। अगर निलंबन रद्द करेंगे और मंत्री माफी मांगेगा तो हम सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। अब अंदर जब सदन की कार्रवाई चल रही है, बजट सत्र चल रहा है जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, पूरे साल भर के बाद में इस तरह का जो बजट है वो पेश किया जाता है, जिसमें तमाम जो लेखा जोखा, तमाम जो राजस्थान है उसको विकास की गति कैसे दी जाएगी, कैसे जो आम जन तक योजनाएं पहुंचानी है और आम लोगों के हितों के लिए क्या करना है, इसकी बातचीत हो रही है अंदर, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और उसमें अगर विपक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए और आम जन के लिए सही नहीं है, और इससे शायद इस राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदेश है उसकी जो एक पहचान होती है वो भी बाहर दूसरे राज्यों में या फिर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखे तो जो तस्वीर है राजस्थान की वो सही नहीं जाएगी। ऐसे में अब कोशिश यह होनी चाहिए, तमाम जो सियासी लीडर हैं राजस्थान के, पक्ष और विपक्ष से, उनको चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और जो ये गतिरोध है इसको शायद समाप्त कर लेना चाहिए। खुशबू। चलिए, शुक्रिया सुनील, फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सदन अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मेरा अनुरोध ये है, इसमें बोला थोड़ी उत्तर देते हैं क्या? नहीं उत्तर नहीं, एक निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्य का विषय बड़ा गंभीर है और ये विषय कोई किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है, ये विषय आम जन से संबंध रखता है। राजस्थान सरकार इस संबंध में गंभीर भी है और नौकरी में प्रमोशन के विषय में ये भी राइडर था, उसको राजस्थान सरकार ने हटाया है। इसीलिए आपने जो विषय रखा है उसकी गंभीरता को देखते हुए ये परिपाटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने विशेष परिस्थिति में जवाब देने की अनुमति दी है, सरकार इसका संज्ञान लेगी। धन्यवाद। डॉक्टर ऋतु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इन्होंने लड़कियों की बात कही, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक्सपोज कराया जाए, लड़की सब एक्सपोज कराया जाए अध्यक्ष महोदय। संज्ञान में आ गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना उपखंड में 50,000 से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और समय समय पर बिजली तंत्र विकसित करने के लिए जीएसएसओ की घोषणा वहां पर की गई। पिछले सरकार के समय में जिन जीएसएसओ की घोषणा हुई उनका धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण से उनकी सरकार की प्रायोरिटी भी नहीं थी कि इस तरह को कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के क्षेत्र में डेवलप किया जाए। 132 केवी का जीएसएस हमारे यहाँ रुदावल में घोषित किया गया, उसका काम आज दिन तक भी पूरा नहीं हुआ है, लाइनें नहीं डली है और लगातार मेरा क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों से आग्रह भी रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि 132 का जो जीएसएस है उसका काम पूरा कराया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में किसानों को ट्रिपिंग में आ रही समस्याओं को लेकर राहत मिल सके। साथ ही 3311 के जीएसएस जो निभेरा में है उसमें भी लाइन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कपूरा मलुका में जो जीएसएस है वो बनकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसको भी चालू नहीं किया गया है। मेरा निवेदन सरकार से रहेगा कि
इन जीएसएसओ का काम पूरा हो जाए तो क्षेत्र की जनता को बहुत सहूलियत बिजली के क्षेत्र में मिलेगी। रामपुरा का एक जीएसएस मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो डांग इलाके में है, बिजली तंत्र को विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, उसमें जीएसएस की बिल्डिंग तैयार